हरिशरणम। श्राद्ध का समय आ गया है। पार्वण श्राद्ध, पितृपक्ष। और हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या को या विशेष पर्वों पर श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाते, कम से कम वर्ष में एक बार अपने पितरों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में, जिसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं, इस पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। देखिए, जब हम पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं तो हमारा यह दायित्व भी बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, अन्यथा हम कृतघ्न होंगे और कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। सनातन संस्कृति की परिभाषा एक शब्दों में यदि कहें तो यही होगी कि कृतज्ञता। हम हर जगह देवताओं को, पितरों को, अतिथियों को, माता पिता को, गुरुजनों को इत्यादि को, यहाँ तक कि हम वृक्षों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, पशुओं के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी यथोचित सेवा, पूजा, संस्कार से सेवा करते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते उनसे क्या होता है? श्राद्ध क्यों करना चाहिए? गया श्राद्ध का क्या महत्व है? कैसे करना चाहिए? पार्वण श्राद्ध कैसे करना चाहिए? और जिनकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होती तो क्यों नहीं होती, और उसका फिर उपाय क्या है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने दायित्व देखा कि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का स्मरण करके पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। उसके लिए प्रतिदिन प्रतिपदा से लेकर के और सर्वपैत्री अमावस्या तक, पूर्णिमा से ही, जैसे दिन महालय आरंभ होता है, प्रतिपदा से एक दिन पहले, माने आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से एक दिन पहले होगी भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, महालय उसी दिन से आरंभ हो जाता है। तो कभी कभी श्राद्ध का समय पूर्णिमा से होता है, कभी कभी प्रतिपदा से होता है। तो 16 या 17 दिन का कुल श्राद्ध का पक्ष होता है। तो पितरों के लिए यह विशेष रूप से दिए गए हैं। यह कोई अपवित्र समय नहीं होता है, किंतु परमात्मा ने इसलिए अन्य कामों के लिए निषिद्ध इसीलिए कर दिया जिससे आप सारी व्यस्तता का बहाना ना करके अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकें। तो प्रतिदिन 3-3 अंजलि जल, 3 पीढ़ी अपने पिता का, पिता, पितामह, वृद्ध पितामह, और 3 पीढ़ी माता का, माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता। इसी तरह मातृपक्ष का भी, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना। इस तरह से इतना कम से कम अवश्य ही कर लेना चाहिए। 3-3 अंजलि तिल मिश्रित जल, अनामिका, ये जो तर्जनी और अंगूठे के कोने से गिराना चाहिए, उनका गोत्र नाम का उच्चारण करके। ऐसे आपको तर्पण करना है और आपका नाम सोम शर्मा है, आपके पिताजी का नाम विष्णु शर्मा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं, ओम अद्य है। आपका गोत्र अगर कश्यप है तो ऐसा कह सकते हैं, ओम अद्य है कश्यप गोत्रो अस्मत् पिता विष्णु शर्मा वसुस्वरूप तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। ऐसा कह करके और तर्जनी अंगूठे से जल छोड़ देना है। इसी तरह सबका गोत्र का उच्चारण करके, पिता के लिए वसु स्वरूप होता है और दादा अर्थात के लिए जो पितामह होते हैं उनके लिए रुद्र स्वरूप, और प्रपितामह जिन्हें वृद्ध पितामह भी कहते हैं, प्रपितामह माने परदादा के लिए आदित्य स्वरूप कहा जाता है। गोत्र वही होगा और रिश्ते जो हैं वो जोड़ना है। एक छोटी सी बात है। और विशिष्ट प्रक्रिया तो यह है कि इसमें जो पार्वण श्राद्ध होता है इसमें पिंडदान भी होता है, तर्पण भी होता है, ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा, बस यही कृत्य होते हैं। बहुत बड़ा कृत्य नहीं है और बहुत कुछ खर्च भी नहीं आता, नाम मात्र का, लेकिन श्रद्धापूर्वक
श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम। जो श्रद्धापूर्वक दिया जाए वही तो श्राद्ध है। और सच्चे में पुत्र की जो परिभाषा है श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जीवितो वाक्य करणात्। जब तक आपके पूर्वज पिता इत्यादि जीवित हैं उनकी बात मानो, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अंत्येष्ट संस्कार अच्छे से करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन और अंत्येष्ट का जो उत्सव है वो अच्छे से करना चाहिए, बड़े आनंद पूर्वक करना चाहिए, पूरी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और फिर जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। और गया में पिंड प्रदान जब करते हैं, माने गया में प्रदान करते हैं, तो यही तीनों कर्म करने से पुत्र की सच्ची पुत्रता है। वही सच्चा पुत्र है जो जीवित रहते हुए उनकी सेवा करे, आदेश का पालन करे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय उनके अंत्येष्ट कृत्य बड़े मन से करे और गया में उनका श्राद्ध करे। बस ये कृत्य है। अगर तीन किसी ने कर लिया तो मंगल ही मंगल होता है। आजकल देख रहे हैं संतानहीनता, अनेक जो सामाजिक और घरेलू समस्याएं आ रही हैं, अधिकांश के पीछे पितृदोष होता है। पितर रूठे हुए होते हैं और उन्हीं के पितर रूठते हैं। पितृदोष उसी को होता है जिसके कुल में श्राद्ध और तर्पण नहीं होता। तो इस तरह से श्राद्ध और तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जो दोष आ रहे हैं वर्ण संकर, ये जो संतानहीनता हो रही है या विशेष प्रकार की बड़ी बीमारियां जो हो रही हैं, व्यापार में जो घाटा हो रहा है और कई प्रकार के संकट समस्याएं आ रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित इत्यादि, तो जो अब किसी के संतान ऐसी हो गई, दुराचारी चांडाल हो गया, दुष्ट संतान पैदा हो गई, ये भी सब पितृदोष की वजह से ही होता है। तो इन सब का भूत प्रेत की बाधा ये भी पितृदोष की वजह से होता है। तो इस तरह से पितरों को तृप्त करना चाहिए। स्वधा देवी पितरों की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो जब हम पितृभ्य स्वधा, पितरों को जो चीज़ दी जाती है उसमें स्वधा कहा जाता है। पितृभ्य स्वधा, देवताभ्य स्वाहा। तो देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पितरों की अधिष्ठात्री देवी स्वधा देवी तृप्त होती हैं और उससे हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। तो इसलिए जो पार्वण श्राद्ध है इसमें थोड़ा नियम भी है कि जो कर्ता और ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को आप भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, अंगहीन नहीं होना चाहिए, उसे तंबाकू गुटखा इत्यादि खाने वाला, नशे पत्ती वाला नहीं होना चाहिए। सदाचारी अगर संध्या संपन्न ब्राह्मण, संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, सदाचारी ब्राह्मण होना चाहिए। और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दोनों के लिए एक बार भोजन करना है, जिस दिन श्राद्ध करना है, मृत्यु तिथि को श्राद्ध करना है। और ना हो सके तो सधवा, जो माताएं विधवा नहीं हुई थीं, जिनके पति जीवित रहते हुए मर गई हैं, उनको सधवा माता कहते हैं। तो उनका मातृनवमी को करें और पिता जी का श्राद्ध उस दिन करें जिस दिन उनकी मृत्यु तिथि है, उस दिन करें। तो इस तरह से उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, यजमान और आचार्य दोनों। और जो दोबारा भोजन करते हैं तो बड़ा दोष लगता है। और शास्त्र में तो यह कहा गया है पुनर्भोजी च वायसः। जो दोबारा भोजन करता है कुत्ता बनता है, कौवा बनता है, पुनर्भोजी च वायसः। तो इस तरह से बहुत दोष लगता है। उसका नियम से पालन करके करें और श्रद्धा पूर्वक जब करें तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। अब ये कहेंगे कि हमारे पितर तो मुक्त हो गए तो क्या होगा, या हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, जाने कितने जन्मों से हमारे पूर्वज किस योनियों में पड़े हुए हैं कौन, और परमात्मा ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया, कर्म योनि बनाया, तो इसीलिए बनाया कि जाओ अपना भी कल्याण करो, पूर्वजों का भी कल्याण करो। तो इसलिए जो हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो वो जिस योनि में भी हमारे पूर्वज हैं उन्हें
उस योनि के अनुरूप भोग के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे पूर्वज कोई शेर बन गए तो उनके अनुरूप जो भोजन होगा शेर का उस रूप में मिलेगा। कोई पशु पक्षी बन गया तो उसके रूप में पशुओं को घास और पक्षियों को दाने इत्यादि जिसका जो भोजन है उस रूप में मिल जाए। कोई देवता हो गया तो अमृत के रूप में उनको मिलेगा और हमारा दिया हुआ श्राद्ध ही उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कोई मुक्त हो गए कदाचित तो वो श्रीमन नारायण को मिलेगा, क्योंकि सर्व के पूर्वज तो नारायण ही हैं और सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन। और गयायाम पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दन। गया में भी पितृदेवता के रूप में, पितरों के रूप में वहाँ विष्णुपद के रूप में स्वयं नारायण ही हैं, तो उनको प्राप्त होगा। और नारायण तृप्त तो सब तृप्त। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध के विषय में ये भी कहा गया कि अगर कोई सन्यास ले लेता है, त्रिदंड सन्यास दो तरह का होता है, त्रिदंडीधारी सन्यासी और एक होते हैं परमहंस सन्यासी। तो परमहंस सन्यासी हो त्रिदंड धारण नहीं करते, त्रिदंडी माने त्रिदंड धारण करते हैं। तो ये जो सन्यासी हैं अगर गया जी में जाकर विष्णु पद में अपने त्रिदंड को स्मर्श करा दें तो उनके मातृकुल, पितृकुल और गुरुकुल सब तृप्त हो जाते हैं। और जो परमहंस सन्यासी हैं वो जाके दाहिने हाथ की अनामिका से स्पर्श कर लें विष्णु पद को तो उनके मातृकुल, पितृकुल और गुरुकुल ये तृप्त हो जाते हैं। और जो गृहस्थ हैं उनको तो विधि पूर्वक। अब गया श्राद्ध करने की विधि क्या है? गया जो लोग जाते हैं उनकी विधि सब शॉर्टकट संक्षेप रूप से करते हैं, लेकिन वास्तविक विधि क्या है? संक्षेप में जो लोग जिज्ञासु हैं या करना चाहते हैं, किसी के अंदर ऊर्जा है, भूमि उपजाऊ है तो उसके काम आएगा, इसलिए संक्षेप में बता देता हूँ कि गया श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले तो अपने घर में पितरों का आवाहन कीजिए। इसके बाद मातृतीर्थ सिद्धपुर उड़ीसा, तो सिद्धपुर में जाना है, वहाँ श्राद्ध करना है मातृपक्ष का और उनको सबको साथ में लेके आना है। फिर इसके बाद हरिद्वार से प्रयाग, हर जगह एक एक रात रुकना भी है, स्नान करना है, तर्पण श्राद्ध करना है और रात भर रुकना है और पितरों को वहाँ बुला के उनको भी मन से स्नान करवाना है। और साथ में ही पितर चलेंगे आपके और उनको आवाहित करके उनका स्मरण करके साथ में चलना है। और जैसे कहा कि मातृतीर्थ सिद्धपुर हो गया, फिर हरिद्वार हो गया, फिर गया जी हो गया, फिर काशी जी हो गया। काशी जी जाने के बाद पुन नदी आती है वहाँ करना है। इसके बाद पुन से ही गया जी की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो गया जी में जा, अब गया जी में कोई एक दिन करता है, कोई 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ऐसा लोग ये मनमौजी बना के रखे हैं अपने समय। किसी के पास समय का अभाव भी हो सकता है या अपनी सुविधा के लिए कष्ट नहीं उठा चाहते, पर शास्त्रीय विधि क्या है? प्रतिदिन करना है। 16 या 17 दिन का जो श्राद्ध है वह प्रतिपदा माने पूर्णिमा से ही लेकर के शुरू कर देना है। प्रतिपदा को नाना इत्यादि का श्राद्ध, इस तरह से उसका क्रम है और प्रतिदिन श्राद्ध करना है और मन से श्रद्धा से करना है तो उसका विशिष्ट फल प्राप्त होता है। अब गया श्राद्ध करने से भी कभी कभी कोई नहीं मुक्त होते। जैसे भागवत में प्रसंग आता है धुंधुकारी का कि गोकर्ण जी को जो प्रेत रूप में दिखाई देता है तो गोकर्ण जी से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध किया था, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। तो गोकर्ण कहता है गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों गया श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अब देखिए इस रहस्य को आप समझिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र ही प्रमाण है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और शास्त्र क्या कहते हैं कि गीता जी में भगवान जी ने कहा है कि पितर जो है स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। जिसकी स्त्रियां परिवार में दुष्ट हो जाती है वर्णशंकरता प्राप्त हो जाती है। शंकरो नरकाय ये वह कुलघ्ना नाम कुलस्य च। और वर्णशंकर संतान तो नरक में ही ले जाने वाला होता है और अपने कुल को मारने वाला ही होता है। तो इस तरह से जो वर्णशंकर संतान होती है तो अपने कुल का पतन करने वाला होता है। तो देखो लुप्त पतंत पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया
क्योंकि उनको पितर भी, जिनकी पिंड तर्पण इत्यादि क्रिया लुप्त हो गई है, तो पितरों का पतन हो जाता है। तो ये शास्त्र जो प्रमाण कहते हैं, ये बात इसके धुंधुकारी के ऊपर घटती है। क्योंकि जब गोकर्ण जी गया जी में श्राद्ध कर रहे थे, तो कोई भी आप श्राद्ध करते हैं तो गोत्र उच्चारण करते हैं, जैसे आप शुरू में बताया गया कि नाम लेते हैं, गोत्र लेते हैं। अब गोकर्ण जी जो धुंधुकारी का गोत्र उच्चारण कर रहे थे, वो अपना कर रहे थे कि भाई मेरा भाई है, अपने गोत्र का उच्चारण कर रहे थे। किंतु धुंधुकारी उनका भाई तो था नहीं, वर्णशंकर था, कोई और था। तो क्योंकि उनकी संतान तो थी नहीं गाय, वो तो उनकी जैसे ऋषि के प्रसाद से जो फल मिला उससे गोकर्ण जी उत्पन्न हुए गौ माता के यहाँ से, और वो तो किसी दूसरे की संतान था जो ले आकर के ज़बरदस्ती उसकी माँ ने, धुंधुली ने अपनी संतान बना लिया, अपनी बहन की संतान को। और वो आदमी इतना दुष्ट आदमी की संतान, दुष्ट माता की संतान। तो इस तरह से गोत्र का उच्चारण सही न होने की वजह से वह जो श्राद्ध कर गोकर्ण जी कर रहे थे, धुंधुकारी को मिला ही नहीं, इसलिए गया श्राद्ध करने से उसकी मुक्ति नहीं हुई। 100 बात की एक बात। देखिए, हम जो एड्रेस देते हैं, कोई भी चिट्ठी भेजते हैं तो एड्रेस सही रहता है तभी तो पोस्ट ऑफिस वाला पहुंचाता है, नहीं तो वहाँ से वापस आ जाता है, बोला है यह पता गलत है, वो आदमी यहाँ नहीं रहता, ऐसे कर देता है ना। तो हम जब संकल्प करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आज की भाषा में, टेक्निकल भाषा में कहें तो ये कहेंगे कि भाई मोबाइल के युग में कि हम GPS शेयर करते हैं भगवान जी को कि भाई ये इस हम युग में रह रहे हैं, वराहगल पे शतनि मंतरे अष्टाविंशतिमे युगे कल युगे कल्पथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंड्या रावर्तंतगत। जिस स्थान, गांव, देश सबका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, फिर अपने कुल गोत्र सबका नाम लेते हैं। ये हम भगवान जी को GPS शेयर करते हैं कि भाई ये एड्रेस है, हम इस जगह पे हैं, इस समय इस काल में हम ये काम कर रहे हैं। और वहाँ गोकर्ण जी GPS शेयर कर रहे थे पर वो एड्रेस गलत था, तो धुंधुकारी तक पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि गोकर्ण जी को पता ही नहीं था कि हमारा सगा भाई नहीं है बेचारे को, वो तो अपना सगा भाई समझ रहे थे, पर ऐसा नहीं था। तो इसलिए उसकी मुक्ति, गया जी का महत्व तो कम नहीं है। गया जी में जिसका शुद्ध होगा वो तृप्त होगा ही होगा। नारायण बैठे हैं वहाँ परमेश्वर पद में, तो गया श्राद्ध से मुक्ति होगी ही होगी, पर होगी उसी की नहीं जो वर्णशंकर हो। क्यों? एड्रेस गलत है, GPS गलत है, उसको मिलेगी ही नहीं, उस कुल खानदान को, उसके गोत्र को। इसलिए गोत्र का बहुत महत्व होता है, इसलिए शुद्ध गोत्र का उच्चारण अवश्य होना चाहिए। तो इसलिए जो गया श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं होते, उनके लिए वर्णशंकर हैं या बहुत बड़े पापी हैं या जिसकी कोई किसी भी वजह से अगर मुक्ति नहीं होती, तो उनके लिए उपाय क्या है? उनके लिए उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पारायण। धुंधुकारी को भी उसी से मुक्ति मिली। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण अंतिम विकल्प है, अंतिम विकल्प। तो इसलिए सबको गया श्राद्ध करना चाहिए, पूरी श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, और खीर का पिंड बनाएं और पितरों के नाम से उनको अर्पित करें। और ज़्यादा सामान, तिल है, जौ है, खीर है, जल है, कुश है इत्यादि, यही लगता है, ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है। तो इसलिए श्रद्धापूर्वक तर्पण, ब्राह्मण भोजन, पिंडदान, दक्षिणा, और कुछ न कर सके तो कम से कम तर्पण कर दें, ब्राह्मण भोजन करा दें, दक्षिणा दे दें। पिंडदान अगर ना हो सके, कोई उत्तम आचार्य नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, तर्पण कर दें, ब्राह्मण भोजन कर दें, दक्षिणा कर दें। और वो भी करने की सामर्थ्य ना हो तो सूर्य भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ उठाकर खड़े हो जाएं, हे भगवान भुवन भास्कर, आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं, आप तो स्वयं नारायण ही हैं, आप हमारे पितर जहाँ भी हैं जो शियोनी में हो, मैं असमर्थ व्यक्ति हूँ, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, कृपया मैं श्रद्धापूर्वक, मेरे द्वारा ये श्रद्धा का श्राद्ध ही उन्हें अर्पित कर दीजिए, उनका कल्याण कीजिए, वो इससे तृप्त हो और मेरे ऊपर कुपित न हो। ऐसा ही कर दें तो डूबते को तिनके का सहारा। तो इस तरह से श्राद्ध कर्म ऐसा है जो कभी भी लोप नहीं करना चाहिए, अनिवार्य निश्चित है, न करने से प्रत्यवाय होता है, दोष लगता है, पाप लगता है। हरिशरणम।